अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। अक्सर जो हमारे बिगिनर्स होते हैं, जो नई बच्चियां होती हैं, जो खाना बनाना सीख रही होती हैं, वो बिरयानी, कोरमा और अलग अलग किस्म के नए नए क्विजीन्स को तो सीखना चाह रहे होते हैं, मगर जो घर में पकने वाली रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ होती हैं उसको फरामोश कर देते हैं। तो फिर आइए आज के पकाए में आपको बताएंगे कि आप गोभी को कितना ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार बना सकते हैं और अपनी डेली की कुकिंग को कैसे मज़ेदार सा रंग दे सकते हैं, जायका दे सकते हैं और घर वालों को एक मज़ेदार सी नई रेसिपी दे सकते हैं और सबका दिल जीत सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोभी ले ली है और जो इसका पीछे का बंच होता है इसको हमने रिमूव करना है। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे काट रही हूँ। इसे काटने की भी बड़ी ज़बरदस्त सी टेक्निक होती है। उसी अंदाज से काटेंगे तो जो गोभी के फूल हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अलहदा हो जाएंगे। तो पहले मैंने इसका जो डंठल था उसको अलग किया और अब ये जो मेजर डंठल है इसको अलग करने के लिए चारों तरफ से इस पर कट्स लगा रही हूँ स्क्वायर शेप में। इस तरीके से कट्स लगा लेंगे तो ये जो सब तरफ से लीव्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे और उसके बाद हम आखिर में इस डंठल को भी अलहदा करेंगे। इसको अलहदा करते वक्त बहुत ख्याल करना है कि जो अंदर से गोभी के फ्लावर्स हैं वो ख़राब ना हो, जो फूल हैं उन्हें ख़राब नहीं करना। जो पहले के पकाने वाले हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बच्चियाँ नए पकाने वाली हैं, जो लड़के हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, वो पहली पहली दफ़ा ये सब काम कर रहे होते हैं। तो ये डिटेल वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि किसी ना किसी को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो अब हमने डंठल अलहदा कर लिया है। अब आपने गोभी के फूलों को भी यहाँ से सेपरेट करना है अच्छे तरीके से ताकि अच्छे बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स आपको आराम से मिल जाएं। तो देखें इस तरीके से डीप डाउन डिग करना है आपने और जो इसके डंठल से लगी हुई डंडियाँ होती हैं उनसे आपने इसको ब्रेक करना है। आसानी से आप इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो एक के बाद दूसरे अलग होना शुरू हो जाएंगे, यानी एक के बाद एक ये अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़े बड़े बड़े साइज़ के हमने यहाँ पर ये रखने हैं। इससे क्या होता है, एक तो जब आप उसको पकाते हैं तो ये ओवर कुक्ड नहीं होते और बिल्कुल मशी से नहीं हो जाते, बल्कि खड़े खड़े रहते हैं, खूबसूरत दिखता है इनका टेक्सचर। तो थोड़े बड़े साइज़ के ये आपने फ्लावर्स लेने हैं। तमाम को यहाँ पर हम अलहदा कर लेंगे, आराम से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे और आखिर में जो डंठल बचता है आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं आराम से। तो ये तमाम मैंने अलहदा कर लिए हैं। अब जो आपने एक स्टेप करना है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो इनकी पीछे की डंडियाँ हैं इनमें आपने 4 कट्स लगाना है, ऐसे स्लिट्स करना है इनको। इस तरह क्या होगा कि फ्लेवर अंदर तक जाएगा मसालों का। अब पानी मैंने उबलने रखा था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी है और अब सारी गोभी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है ताकि अच्छी तरह गोभी यहाँ उबल जाए। उबल जाएगी, छान लेंगे, गोभी में जो भी कचरा जो भी गंदगी होती है वो यहाँ रिलीज हो जाएगी। अब उसके बाद आपने ऐसे ही एक पानी आलूओं के लिए भी रखना है और आलूओं के चंक्स उसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब आपने फ्राइंग पैन में ऑयल ले लेना है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी, मैंने 1 कप लिया है और उसको जब गरम कर लिया तो चेक करने के लिए एक छोटा सा गोभी का फूल मैंने तोड़ के इसमें डाला और अब बाकी तमाम तर गोभी इसमें डाल दी है और इसको अच्छा सा मैंने फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस एक हल्का सा इसका टेक्स्चर मेनटेन हो जाए, इतना आपने इसको फ्राई करना है कि थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। देखें इसका रंग कैसा ज़बरदस्त सा पीला पीला हो गया हल्दी की वजह से। बॉईल करना है इसको 5 मिनट तक और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लिया। अब मैंने सारी गोभी को यहाँ से रिमूव कर दिया और अब इसके अंदर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल की है। खौलते पानी में डालना है, 5 मिनट इनको उबालना है और उसके बाद आपने इनको फ्राइंग करना है और फ्राइंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस एक गोल्डन कलर आना चाहिए। अब सेम फ्राइंग पैन में उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। उसी ऑयल में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑयल यहाँ हम ज़्यादा रखेंगे। आखिर में जो आपकी सब्ज़ी उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। वैसे ही जब आपने इन चीज़ों को फ्राई किया तो तेल में कमी आ जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 टेबल स्पून डाला है। अदरक और लहसुन में से जब आपको खुशबू आने लगे और वो हल्का सा गोल्डन हो जाए तब आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर इसमें डालना है। तो ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, थिक बनेगी और साथ साथ आपके लिए भूनना इसको बड़ा आसान होगा मसाला बनाना। तो आपने इसको 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर और उतनी देर में आपने दही ले लेना है। दही मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा और धनिया पाउडर डाला है, कोर्सली ग्राइंड है, कुटा हुआ है। साथ में कुटी हुई मिर्चें हैं इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑप्शनल है, चाहे तो ना डालें। इसके साथ 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं, साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है।
तो यहाँ पर आपका ये मसालेदार दही भी रेडी हो गया है। तो अगर अब तक आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो, कुछ सीख रहे हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब देखें यहाँ टमाटर को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए थे। अब इस स्टेज पर हमने अपना ये जो स्पाइस्ड योगर्ट है, मसाले वाला दही, वो इसमें ऐड कर देना है। एक टिप याद रखिए कि दही हमेशा लो फ्लेम पे डाला कीजिए, चूल्हा बंद करके डालिए ताकि वो फटे नहीं और सालन का टेक्सचर ख़राब ना हो। और इसको पकाना है आपने। जब दही बिल्कुल पक जाएगा, पानी सूख जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तब आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के बेसन। बेसन यहाँ रोस्टेड नहीं है, भुना हुआ नहीं है, सिंपल बेसन है, मगर वो बेसन को मैंने छाना है। अच्छे से इसको छान के ऐड करना है ताकि कीड़े वगैरह सब हट जाए। और जब आप इसको डालें तो इसमें कोई गुठली, कोई लम्स ना बने। और अब बेसन डाल के आपने इसको पकाना है। तकरीबन आप इसको 5 से 8 मिनट तक पकाइए। 5 से 8 मिनट इसलिए कहा जाता है कि जब आपको लगे कि बेसन अच्छे से पक गया है, इसमें ये जो गुठलियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं और अच्छा सा मसाला थिकन्ड लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, तब आपने इसके अंदर वेजीज डाल देनी है। अच्छा, मैंने गोभी और आलू दोनों हाफ केजी की क्वांटिटीज़ में यूज़ किए हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दही और टमाटर की और तमाम स्पाइसेस की क्वांटिटी बताई है। तो आप इसी तरीके से करेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 6 से 8 लोगों की सर्विंग हो जाती है। अब इसको कवर कर देना है आपने मसाले में मिक्स करने के बाद और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने रख देना है आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद जब आप इसको कवर कर हटाएंगे तो देखें कितना मज़ेदार किस्म का मसाला यहाँ पे बन गया आपका और कैसा ज़बरदस्त किस्म का इस मसाले ने रंग लिया है। क्या अच्छा ये लग रहा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी रेसिपी एंड नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ आपने ऐड करना है इसके अंदर कसूरी मेथी और साथ में आपने ऐड करना है 1 टीस्पून ही गरम मसाला। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद 1-1 टीस्पून आपने हैंडफुल, मुट्ठी भर के ज़बरदस्त सा फ्रेश कोरिएंडर डालना है, धनिया डालना है। किसी भी सालन में, किसी भी सब्ज़ी में धनिया बेहद ज़बरदस्त जायका और खुशबू देता है। तो इसको आप लाजमी अपने खाने का हिस्सा बनाया कीजिए, साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब ये डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है, दम पर कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जब आप इसको अनकवर करेंगे, कवर हटाएंगे इसका, तब आप देखेंगे कि तेल आ चुका होगा सब्ज़ी पर और सब्ज़ी बहुत मज़ेदार सी आपकी भुन चुकी होगी। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बन रही है। इसको आप अगर चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पर रेसिपी रेडी है। और देखें बड़े बड़े से फूल हैं, आराम से आप इसको रोटी चावल जिससे चाहें एंजॉय करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला बरकत दें सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों रहमतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।